लेक्चर 8 में पेपर 1 बीए एजुकेशन सेमेस्टर 6 पेपर का नाम है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू तैयार किए हैं और ये एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 123 से लास्ट तक है क्वेश्चन नंबर 160 तक ये पार्ट और ये मतलब स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के इस तरह से 160 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने बना दिए। ये 180 क्वेश्चन 8 लेक्चर्स में कवर किए हैं मैंने, तो इसको लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर में कॉन्टिन्यूसली मैंने इसको अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सामान्य वितरण वक्र क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है गॉसियन वक्र कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही है। सामान्य संभावना वक्र का आकार होता है, सामान्य संभावना वक्र का आकार अंडाकार होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित आकृति क्या कहलाती है? ये जो हम बनाते हैं एक्स एक्सिस पर, ये मीन है और इधर विचलन दिए हैं +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा और m के बाईं तरफ -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। इस तरफ माइनस चल रहा है और इस तरफ प्लस चल रहा है। ये कहलाता है सामान्य संभावना वक्र, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र अपने अंतिम छोरों को कहां पर स्पर्श करती है? एक्स अक्ष को कहां पर स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है, देखो इसमें ऑप्शन दिए, बाईं ओर के छोर पर, दोनों छोरों पर स्पर्श करता है, दाईं ओर के छोर पर कभी भी स्पर्श नहीं करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कभी भी स्पर्श नहीं करता है, अनंत तक ये चला जाता है दोनों साइड। सामान्य संभावना वक्र के मध्य में यदि लंब डालें तो संपूर्ण वक्र किस प्रकार विभक्त होता है? यहां पर देखो चित्र में, अगर हम यहां पर बीच में लंब डालें तो संपूर्ण वक्र 2 बराबर भागों में विभक्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सामान्य संभावना वक्र के मध्य में यदि लंब डालें तो संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल किस प्रकार बढ़ जाता है? तो संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल दोनों भागों का क्षेत्रफल समान होता है। ये बीच में अगर हमने यहां लंब डाला तो बाईं तरफ का क्षेत्रफल और दाईं तरफ का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर ये सामान्य संभावना वक्र यूनिफॉर्म है तो। सामान्य संभावना वक्र में मध्यमान, मध्याह्न एवं बहुलांक का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है तीनों का मान समान होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 130, सामान्य संभावना वक्र में मध्यमान, मध्याह्न एवं बहुलांक कहां पर स्थित होते हैं? ये तीनों वक्र के मध्य में स्थित होते हैं, तो यहीं पर मीन, मीडियन, मोड तीनों यहीं पर स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। यह तीनों वक्र के मध्य में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, सामान्य संभावना वक्र के मध्यमान प्रतिशत के रूप में किस प्रकार स्थित होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। आंसर क्या है? मध्यमान से ऊपर 50% तथा मध्यमान से नीचे 50% प्राप्तांक स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, सामान्य संभावना वक्र में विषमता गुणांक का मान कितना होता है? विषमता गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सामान्य संभावना वक्र में विषमता गुणांक का मान 0 होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन मानक विचलन का कितना भाग होता है? तो इसका सही आंसर है 2/3 भाग होता है। सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन तथा मानक विचलन के संबंध को लिखिए। तो इन दोनों में अभीष्ट संबंध जो होता है Q = 0.6475 सिग्मा। यहाँ पर Q का मतलब है चतुर्थांश विचलन और सिग्मा का तात्पर्य है मानक विचलन से। क्वेश्चन नंबर 135, सामान्य संभावना वक्र का विस्तार होता है +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136, सामान्य संभावना वक्र में
+1 सिग्मा से -1 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 68.26%। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों आगे जो मैं बता रहा हूं, सामान्य संभावना वक्र में +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 95.44%। सामान्य संभावना वक्र में +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर है 99.72%। तो ये तीनों मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अभी अगर समय मिलेगा तो आगे मैं और इसमें डिटेल में बना दूंगा। और वो ये है कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि -3 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में या -2 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में, इसके लिए भी डिटेल में मैं क्वेश्चन बना दूंगा। तो इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभावना वक्र से संबंधित और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे डिटेल में आगे। सामान्य संभावना वक्र में सिग्मा तथा क्यू अर्थात मानक विचलन सिग्मा एवं क्वार्टाइल डेविएशन क्यू में पाए जाने वाले संबंध को लिखिए। तो इसका संबंध होता है सिग्मा = 1.4826 क्यू। ये अभीष्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 140, कुकुदता, इसको बोलते हैं कर्टोसिस, संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्यमान से नहीं है, प्रामाणिक विचलन से नहीं, सहसंबंध से। इसका संबंध सामान्य वितरण वक्र से है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। सामान्य संभावना वक्र का प्रयोग प्रायः किस विषय में लिया जाता है? तो मनोविज्ञान में। इसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें मनोविज्ञान सही ऑप्शन है। न भूगोल में, न साहित्य में, न इतिहास में, मनोविज्ञान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, सामान्य संभावना वक्र में मध्य से किनारे की ओर बढ़ने पर आवृत्तियों की संख्या कम हो जाती है। मध्य से किनारे की ओर बढ़ने पर, तो देखो इस तरह से कर्व होता है ये, तो मध्य ये है, मध्य से किनारे की ओर बढ़ेंगे तो आवृत्तियों की संख्या क्या हो जाती है? कम होती जाती है। सामान्य संभावना वक्र में मध्यमान से +-1 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत अंक पाए जाते हैं या प्राप्तांक पाए जाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी +1 सिग्मा से -1 सिग्मा या +-1 सिग्मा के मध्य, ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो 68.26% आंसर है इसका सही। सामान्य संभावना वक्र के मध्य में कौन या कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप स्थित होते हैं? केवल मध्यमान, केवल बहुलांक, केवल मध्यांक, तीनों स्थित होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है। मध्यमान भी स्थित होता है, बहुलांक भी स्थित होता है और मध्यांक भी स्थित होता है। मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, सामान्य संभावना वक्र में प्राप्तांकों को किस में बदला जाता है? मानक प्राप्तांक में बदला जाता है, जिसको Z स्कोर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, सामान्य संभावना वक्र में मानक प्राप्तांकों को किस दूरी द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको बोलते हैं सिग्मा दूरी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। सामान्य संभावना वक्र में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक का मान समान होता है तथा ये वक्र के मध्य में स्थित होता है। ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मानक प्राप्तांकों को सिग्मा दूरी या सिग्मा डिस्टेंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे Z प्राप्तांक भी कहते हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है Z = X - M by सिग्मा, और X - M को स्मॉल x भी कहते हैं, इसलिए स्मॉल x - सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। यहां पर Z का तात्पर्य है सिग्मा दूरी या सिग्मा डिस्टेंस कहते हैं। X का मतलब है दिया गया प्राप्तांक, M का मतलब है अंक वितरण का मध्यमान, और सिग्मा का मतलब है अंक वितरण का मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 149, सामान्य संभावना वक्र में दिए गए किसी बिंदु के ऊपर या नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं या दो बिंदुओं के मध्य कितने प्रतिशत प्राप्तांक हैं को किस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका अभीष्ट फॉर्मूला जो है वो y = N/σ within square root
2n डैश e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। और यहां पर संकेतों का क्या मतलब है ये भी देख लीजिए। कैपिटल Y का मतलब है x अक्ष पर वक्र की ऊंचाई, स्मॉल x का मतलब है मध्यमान से विचलन, कैपिटल N का तात्पर्य है कुल संख्या, नंबर ऑफ केसेस, सिग्मा का मतलब है वितरण का मानक विचलन, n डैश का मतलब है स्थिरांक है जिसका मान 3.1416 होता है। अब ये n डैश यहाँ लिखा है, कुछ बुक में इसमें पाई, जनरली ये क्या है 3.1416 पाई कहते हैं, और ये होता है व्यास तथा वृत्त की परिधि में अनुपात। व्यास, ये अगर हम वृत्त बना लें तो सेंटर से ये जो लाइन पास होती है ये कहलाता है डायामीटर या व्यास, और ये पूरा इसका जो है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो व्यास तथा वृत्त की परिधि में जो अनुपात होता है वो 3.1416 के बराबर होता है, और इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देख लो 2n डैश भी होगा या 2n पाई भी कह सकते हैं, या 2n डैश को प्राइम भी कहते हैं, तो 2n पाई या 2n डैश। नेक्स्ट e बराबर भी स्थिरांक होता है जिसका मान 2.7183 के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं नेपेरियन लघुगणक पद्धति का आधार है, ये कांस्टेंट होता है, लॉग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। जब अधिकांश प्राप्तांक वक्र की ऋणात्मक दिशा अर्थात बाईं ओर एकत्र हो जाते हैं तथा धनात्मक अर्थात दाईं ओर कम हो जाते हैं, तो इस प्रकार किस विषमता को यह दर्शाता है या बताता है? तो इस प्रकार ये धनात्मक विषमता को बताता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक विषमता में मध्यमान मध्यांक के किस ओर स्थित होता है? तो इसका आंसर है दाईं ओर स्थित होता है। अभी आगे क्वेश्चन में मैं एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा इस क्वेश्चन का, तो दाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक विषमता किन परिस्थितियों में मिलती है? जब परीक्षण अधिक कठिन होता है तब धनात्मक विषमता मिलती है। और धनात्मक विषमता का एक तात्पर्य यह है, वो जो यहां लिखा है, जब अधिकांश प्राप्तांक वक्र की ऋणात्मक दिशा अर्थात बाईं ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा धनात्मक अर्थात दाईं ओर कम हो जाते हैं, तो इस प्रकार की विषमता को धनात्मक विषमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। जब अधिकतर प्राप्तांक वक्र के दाईं ओर अर्थात धनात्मक दिशा में एकत्रित हो जाते हैं और बाईं ओर प्राप्तांक कम होते जाते हैं, तो इस प्रकार की विषमता को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है, इस प्रकार की विषमता को ऋणात्मक विषमता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 154। ऋणात्मक विषमता में मध्यमान मध्यांक के किस ओर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है बाईं ओर स्थित होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। ऋणात्मक विषमता कब दिखाई देती है? ऋणात्मक विषमता तब दिखाई देती है जब परीक्षण अधिक सरल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अब इन दो चित्रों में ये जितने पिछले क्वेश्चन अभी हमने 6-7 बताए उसमें और क्लियर हो जाएगा। नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की विषमता को प्रदर्शित करता है? तो ये धनात्मक विषमता को बता रहा है। अब इसमें विषमता देखो क्या है, मध्यमान जो है वो मध्यांक के दाईं ओर है, तो इस प्रकार की विषमता को धनात्मक विषमता कहा जाता है। ये स्क्यूनेस का रेखा चित्र है विषमता का। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए चित्र में किस प्रकार की विषमता को दर्शाया गया है? आप देखो इसमें मध्यमान जो है मध्यांक के बाईं ओर स्थित है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक विषमता। अब यहां पर एक चीज ये भी देख लीजिए कि अधिकांश प्राप्तांक वक्र की ऋणात्मक दिशा अर्थात बाईं ओर एकत्रित हों। ये देखो, ये अगर हम ये डायग्राम देखें तो अधिकतर प्राप्तांक कहाँ, इस तरफ दाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, तो इसको धनात्मक विषमता कहते हैं। और अगर दाईं ओर स्थित होते हैं प्राप्तांक तो इसको ऋणात्मक विषमता कहते हैं, ये ध्यान रखना। धनात्मक विषमता में मध्यमान जो होता है मध्यांक के दाईं तरफ होता है, इसलिए इसको धनात्मक विषमता कहते हैं। और ऋणात्मक विषमता में मध्यमान जो होता है मध्यांक के बाईं तरफ होता है,
इसलिए इसको ऋणात्मक विषमता कहते हैं। ये पूरा ध्यान से इसको याद कर लीजिए। विषमता ज्ञात करने के सूत्र को बताइए। विषमता को एसके से, स्क्यूनेस को एसके से रिप्रेजेंट करते हैं। एसके इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सिग्मा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159 है, विषमता को किस संकेतांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो विषमता को एसके, विषमता को इंग्लिश में स्क्यूनेस कहते हैं, तो इसको एसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य संभावना वक्र का विस्तार +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक होता है। ये कथन कैसा, यहां पे लिखा असत्य है, पूर्णतः असत्य है, तो इसमें और इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है सत्य है। तो इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन इस पेपर में हमने 160 MCQ बना दिए हैं। ये BA सेमेस्टर 6 का पेपर 1 है और क्या कहते हैं, इसको मैंने 8 लेक्चर में इसको बनाया है। अगर अभी और क्वेश्चन अगर हम कलेक्ट कर पाए तो उसको और आगे बढ़ा देंगे। वैसे ये सफिशिएंट है कि उसकी आगामी परीक्षा में जहाँ तक 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 में यहाँ पर हमने 160 क्वेश्चन पूरा ये कोर्स कवर कर रहा है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पर 160 क्वेश्चन बना दिए, 4 गुना ज़्यादा हैं, और इसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया पेपर तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में भी इसको प्रचारित और प्रसारित करिए जिससे कि वो लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।